पार्क में बैठ करके जो है कीर्तन करने लगे। तुम मुझे यहाँ प्रचार के लिए तो भेज दिए, मगर यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। एक महिला आती है और उसके हाथ में एक लिफाफा थमा करके बोलती है, दादा ये रहा आपका प्रेम पत्र। धर्म प्रचार के लिए मनिला सेक्टर में एक दादा की पोस्टिंग हुई। बाद में अमेरिका में गए आचार्य तीसरानंद जी, और तीसरे नंबर में करुणानंद जी गए यूरोप में। मुझे याद है जब यूरोप में उनकी पोस्टिंग हुई, बंगलोर से, उस समय मैं भी बंगलोर में था, वो भी था, उनकी अचानक यूरोप में एसएस के रूप में पोस्टिंग हो गई और वहां काम करना बहुत मुश्किल था। एक भी मार्गी नहीं थे, खाने की समस्या थी, रहने की समस्या थी, और वहां पर रहना और खाने पीने में प्रतिदिन यहाँ के हिसाब से 3000 रुपये तो मिनिमम चाहिए, कुछ भी नहीं था। पर एक महीना संघर्ष करते रहे और करते करते थक गए। एक दिन पार्क में बैठकर रहने के लिए तो कोई जगह नहीं थी, किसी सराय में होटल में रह जाते थे, पैसे नहीं थे। पार्क में बैठ करके जो है कीर्तन करने लगे और भाव विभोर होकर के बाबा को पुकारने लगे। समर्पण की मुद्रा में बैठे हुए थे कि बाबा तुम मुझे यहाँ प्रचार के लिए तो भेज दिए, मगर यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। इतना मेटलिस्टिक जो है वातावरण है, रहने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे तुम्हारा प्रचार करूंगा? तुम भेज तो दिए। उनके आंखों से आंसू झर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और भाव विभोर होकर के बाबा को पुकार रहे थे। उसी क्रम में एक महिला आती है और उसके हाथ में एक लिफाफा थमा करके बोलती है, दादा ये रहा आपका प्रेम पत्र। उसको अंदर से खींच हुआ, इस स्थिति में कोई बोल रहा है कि मेरा प्रेम पत्र। तो महिला तो चली गई और दादा जब लिफाफा खोल करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है डॉलर थे। उनकी आंखों में जो है चमक आ गई और 1 महीने का इसका जो खाने पीने का जितना रिक्वायरमेंट था उस लिफाफे में था। बाबा समझ गए कि बाबा मुझसे काम चाहते हैं। उसके बाद तो काम में लग गए और देखा कि उन्होंने हर एक कंट्री में आनंद मार्ग को जो है प्रतिष्ठित कर दिए। बड़ी बड़ी जागृति, बड़ी बड़ी संस्थानों का निर्माण किया। मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग हुई 79 में, मुझसे वो 9 साल पहले से रह रहे थे, मैंने देखा वो कार्य जो असंभव था जो उन्होंने किया। हर कंट्री में सैकड़ों मार्गी, अच्छे जागृति, अच्छे कमर्शियल यूनिट। ये है बाबा नाम केवलम का प्रभाव। मुझे याद है रंका से लेकर गढ़वा से लेकर लातेहार, डाल्टनगंज 40 यूनिट थी और बहुत मजबूत यूनिट थी। और ये बाबा की जो है प्रिय भूमि रही है। और जब बाबा 67 में आनंद नगर से जब रांची आए तो अक्सर यहाँ के मार्गी जो है बाबा दर्शन के लिए रांची आते थे। तभी से यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ। जब 1966 में जब यहाँ डीएमसी हुई थी, भोला एडवोकेट के यहाँ बाबा रुके हुए थे, उस समय भी मैं यहाँ पर मौजूद था। और शुरू से यहाँ एक भक्तों की जो है मजबूत टीम रही है, जैसे बैद्यनाथ जी, जगन्नाथ जी, लक्ष्मण जी, विश्वनाथ जी, देवनारायण जी, जगनारायण जी और राम लखन जी। ऐसे तो बहुत से थे, मगर मैं अक्सर देखता था शुरू से ये लोग जो है बहुत एक्टिव थे, सक्रिय थे और बाबा के अनन्य भक्त थे। और अभी भी जो है बाबा के ध्वज को
ऊंचा उठा करके रखे हुए हैं। ये धरती, यहाँ के लोग रियली जो है नमन के पात्र है। मैं अपने दिल से बोल रहा हूं। और जहां तक स्वाध्याय की बात है, दो मुख्य बात स्वाध्याय की है। जो जात पात को मानते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, परम पुरुष को नहीं मानते हैं, और एक को ही पकड़ करके रहना है, एक को ही पकड़ करके रहना है।